क्लास 8 मॉडल पेपर 9 फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन 4 ऑप्शन में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, वो कौन सी है? अगर हम ए ऑप्शन चेक करते हैं कि 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/5, अगर इक्वल के इस साइड वाले पार्ट लेते हैं हम तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 2/3 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 4 का -4 से -16 और 4 इंटू 5 20। तो 2/3 माइनस यहाँ पर बचेगा -1/20 क्योंकि -16 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/3 प्लस 1/20। अगेन एलसीएम लेंगे तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई 40, 3 का हम 1 से करेंगे 3 और 3 इंटू 20 60। तो ये हमें मिल रहा है 43/60। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। ठीक है, RHS ये राइट हैंड साइड। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड चेक करी तो ये हमारे पास आया 43/60। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं जो कि है 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/5। अगेन एलसीएम लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 4/5। तो ये हमें मिल रहा है -1/12 माइनस 4/5। अगेन एलसीएम लेते हैं तो -5 -48 और नीचे आ जाएगा 60। तो ये हमें मिल रहा है -53/60। तो ये तो रॉन्ग है ना, LHS नॉट इक्वल आ रहा है RHS के। और हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो रॉन्ग है। इसी तरीके से बी चेक करेंगे तो बी का लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं अगर हम, लेफ्ट हैंड साइड वो है 5/6 माइनस 4/5। ये सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 24 और नीचे आ जाएगा 30 यानी 1/30 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं जो है 4/5 माइनस 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 24 माइनस 5 इंटू 5 -25 और 30। तो अगेन ये हमें मिल रहा है -1/30। अगेन देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो बी भी ठीक है इनकरेक्ट है, तो हमें सी चेक करना होगा। तो सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी चेक करते हैं ऑप्शन सी। लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 3/4 माइनस 5/6 माइनस 2/3 3/4 माइनस एलसीएम लेते हैं तो 15, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 6 मल्टीप्लाई -2 12 और 6 मल्टीप्लाई 3 18, 3/4 और ये मिलेगा माइनस और 15 माइनस 12 3/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू 3 54 एंड 4 इंटू -3 12 -12 और 18 4 ज़ा 72। तो ये हमें मिल रहा है 54 माइनस 12 टू 32/72। राइट हैंड साइड चेक करते हैं तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 3/4 प्लस 5/6 प्लस 2/3। एलसीएम लेते हैं तो 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20 और 24 प्लस 2/3। तो ये हमें मिल रहा है 38/24 प्लस
2/3 सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 38, तो ये हमें मिलेगा 24, 38 इंटू 3 करेंगे 24, 2, 9, 11, तो ये मिल रहा है 114 और 48 और 72। तो अगेन ये हमें मिल जाएगा 48 और 114 को ऐड करेंगे 12, 1, 2, 6, 162/72। तो यहाँ पर देखो अगर 2 से कैंसिल भी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है ना, ये भी इनकरेक्ट है। तो अगर हमने तीनों चेक कर लिए हैं तो डायरेक्टली आंसर हम डी बोल सकते हैं, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अगर डी का, तो 3/4 प्लस 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 प्लस 20 और 24, तो ये हमें मिल रहा है 38/24। राइट हैंड साइड लेते हैं तो 5/6 प्लस 3/4, तो ये हमें मिल रहा है 20 एंड 18 और 24, जो कि करेक्ट है 38/24। तो दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर डी। क्वेश्चन सेकेंड, द सॉल्यूशन ऑफ 0.3 मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्स इक्वल 0.4 मल्टीप्लाई x प्लस 8। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है? तो 0.36 माइनस एक्स इक्वल 0.4 एक्स प्लस 8। तो ये डेसिमल हमें प्रॉब्लम कर सकता है, तो डेसिमल को अगर यहाँ से हटाते हैं तो नीचे हम डेसिमल की प्लेस पर 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10। सिमिलरली इस साइड भी करते हैं तो 10। तो नया नंबर हमारे पास बन जाएगा 3, क्योंकि डेसिमल हट चुका है। 36 माइनस एक्स बाई 10, ठीक है। और इस साइड भी 4x प्लस 8/10, ठीक है। तो ये 10 से 10 डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस साइड मूव होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये डायरेक्ट 10 10 कैंसिल। अब 3 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो 18 एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स करते हैं तो -3x। 4 मल्टीप्लाई x करते हैं तो 4x, 4 मल्टीप्लाई 8 32। अब x में जो ग्रेटर है उसके पास हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, -3x इस साइड जाएगा तो 4x के साथ प्लस हो जाएगा, और 32 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 18 माइनस 32 और 4x प्लस ये आ जाएगा 3x। तो ये 18 ज़्यादा है, 32 अगर माइनस साइन को इग्नोर करें तो 32 ज़्यादा है, जो भी आंसर आएगा माइनस में। तो 32 में से हम 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है 12 में से 8 गया 4 एंड 2 में से 1, तो माइनस का 14, और ये आ जाएगा 7x। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है अदर साइड डिवाइड, तो 14 में 7 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 -2। तो -2 मीन्स आंसर सी करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच द फॉलोइंग्स। तो ये जो x है ये हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो ये देखा जाए x, तो ठीक है, ये अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लगाएं तो ये एक्सटीरियर एंगल 110 है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल हम पता करें तो लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस 110 करते हैं तो 70 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 70 डिग्री। और इसका एक्सटीरियर पता करें तो ये आ जाएगा 75 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर 180 माइनस 105 करेंगे तो 75 डिग्री, तो ये 75। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 360 है ना,
तो x प्लस 75 प्लस 70 प्लस 110 इक्वल 360। तो 360 ये सारे ऐड होंगे तो ये आ रहा है 75 70 और 110। तो 5 14 15 का 5 1 255 और 360। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी 360 माइनस ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 255 माइनस करेंगे तो 360 में से अगर 255 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 और 5 में से 5 0 1, तो 105 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 105। तो डी करेक्ट आंसर, तो आंसर डी। तो इसको करने के तरीके और भी है, हम यहाँ पर इसके इंटीरियर एंगल पता करके भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स स्क्वायर रूट मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर दिए हुए हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज। तो ये सारे ओड नंबर है, ओड नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, जितने भी ओड नंबर है उनका स्क्वायर कर दो। तो 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर इससे डायरेक्ट ही कैंसिल कर लो तो आंसर 5 आएगा। या स्क्वायर नहीं करते हो तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो आंसर किसी भी कंडीशन से करो, कैसे भी करो, आंसर 5। तो ए करेक्ट आंसर। Fifth question, if the m is cube root of n, then n is। यहाँ पर बोला है कि if the m जो है क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ n यानी क्यूब के लिए 3 लगा देते हैं, देन n, तो सिंगल n किसके इक्वल होगा ये हमें निकालना है। तो हम बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं, क्यूब बोथ साइड, तो ये हो जाएगा m क्यूब, और इस साइड क्यूब करेंगे तो इसके क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो m क्यूब इक्वल n। तो आंसर आ जाएगा n जो है m क्यूब के इक्वल है, यानी आंसर ए करेक्ट, आंसर ए। क्वेश्चन 6, अ मैन सोल्ड अ रेडियो फॉर रुपीज 1980 एंड गेन 10%, 10% प्रॉफिट हुआ। तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का, सीपी इक्वल सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड 100 प्लस गेन। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 1980 इंटू 100 और 100 प्लस गेन 10%, 10। तो सीपी इक्वल 1980 इंटू 100 110, जीरो से जीरो कैंसल, ये इससे 11 से कैंसिल करते हैं 198 को, वन टाइम 11 8 8 नीचे आएगा 88 8 टाइम, तो 18 मिल जाएगा हमें ये 18, और 18 इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो मिलेगी 1800 रुपीज। तो आंसर बी करेक्ट, आंसर बी। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0 या 3 रेज़ टू 0, 3 नोट भी बोलते हैं। तो ये क्लियरली एक रूल होता है, ए नोट इक्वल 1 होता है, तो 3 नोट या 3 की पावर 0 ये आ जाएगा 1। तो आंसर बी। क्वेश्चन 8, द प्रोडक्ट ऑफ 5x² + 4x - 2
एंड 3 माइनस एक्स माइनस 4x स्क्वायर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस एक्स माइनस 4x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर का हम 3 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 15x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर का ही हम नेक्स्ट वाली टर्म x से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 5x रेस टू 3 या 5x क्यूब, और 5x स्क्वायर का हम लास्ट वाली टर्म -4 से करेंगे तो माइनस 20x रेस टू 4। ठीक है, उसके बाद 4x का हम 3 से करेंगे तो पॉजिटिव 12x, 4x का हम -x से करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, 4x का हम माइनस 4x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 16x क्यूब, फिर लास्ट -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x, एंड -2 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। अब लाइक टर्म देख लेते हैं तो 15x स्क्वायर और x स्क्वायर कहाँ है, ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, तो 15 और 8 कितना होता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो 15 और 8 होता है 23, 23 में से 4 माइनस करेंगे तो 19x स्क्वायर। फिर क्यूब वाला देख लेते हैं तो -5 क्यूब, वो क्यूब कहाँ है, ये रहा, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 और -5 21, तो -21x क्यूब। उसके बाद रेस टू 4 वाला एक ही दिख रहा है, एक ही टर्म है तो -20x रेस टू 4 और x 12x और 2x, तो 12 और 2 ये मिल जाएगा 14x, तो पॉजिटिव 14x, और कांस्टेंट -6 है -6, तो ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो इसको हम डिग्री वाइज अरेंज कर लेते हैं, तो जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको आगे ले लेते हैं, तो -20x4 और क्यूब वाला इसके बाद -21x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाला तो पॉजिटिव 19x स्क्वायर और पॉजिटिव 14x -6। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो आंसर ए हो जाएगा। हाँ, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 9 to 12 है। 9 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इच इन इट्स लोएस्ट टर्म। तो जो भी ये हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है, जो भी ये प्रॉब्लम दी हुई है इसको सॉल्व करना है और लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली इसको हमें सॉल्व ही करना है। तो 12/5 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 12/5 इंटू 7/2। तो यहाँ से ऊपर नीचे कोई कैंसिल हो रहा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 4 की टेबल में 12 भी आता है, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 3 आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 9, और 5 इंटू यहाँ पर 1 था है ना, तो 5 इंटू 1 5, और बीच में साइन है पॉजिटिव। सिमिलर यहाँ पर भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 से कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 6 टाइम 7, तो ये हो जाएगा 42, और 5 टाइम 1 5। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो 5 एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर का 9 प्लस 42, 9 प्लस 42 होता है 51/5। तो यही आंसर है, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन 10,
Solve and verify the following equation. 4z plus 3 equal 6 plus 2z. तो सबसे पहले हमें सोल्व करना है, ठीक है, उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। तो हम 2z को इस साइड ट्रांसफर करते हैं 4z के पास, तो ये 2z माइनस हो जाएगा 2z, और 3 इस साइड ट्रांसफर करते हैं 6 के पास, तो ये माइनस हो जाएगा 3। 4z में से 2z गया तो 2z, और 6 में से 3 गया तो 3। 2 यहाँ z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम इक्वल के इस साइड वाला पार्ट लेते हैं जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कंसीडर करते हैं 4z प्लस 3, और z की प्लेस पर हमें 3/2 वैल्यू रखना है। तो 4 और z की प्लेस पर 3/2 और प्लस 3, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 2 टाइम 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, और सॉरी, हाँ 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हमने सोल्व किया जेड की वैल्यू रखकर, तो 9 आया। अब राइट हैंड साइड पार्ट देखते हैं। तो राइट हैंड साइड पार्ट है 6 प्लस 2z, ठीक है। तो यहाँ पर भी z की प्लेस पर हमें 3/2 ये रखना है वैल्यू। तो 6 प्लस 2 z की प्लेस पर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 6 प्लस 3, तो इसमें भी 9 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये आंसर। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन व्हाई 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो कैसे, क्यों। तो 1331, इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो एंड में 1 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल होता है कि अगर हम इन डिजिट का सम करते हैं तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि बन रहा है 1 प्लस 3 4 4 7 8 बन रहा है। तो ये 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट होता है 5, 5 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि एंडिंग डिजिट 0 और 5 नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 के बाद 7। तो 7 से अगर हम चेक करते हैं तो ये 1331 7 से डिवाइड होता है या नहीं। 1 टाइम 7, ये बचेगा 6 एंड 63 9 टाइम, और 1 बच रहा है, तो इसका मतलब 7 से भी नहीं हो रहा है ये। तो नेक्स्ट 7 के बाद प्राइम नंबर होता है 11। तो 11 से ये हो जाएगा, ये 1 टाइम 11, तो 1331, 11 से ये हो रहा है 1 टाइम, तो ये बचेगा 2 3, 2 टाइम 22, 1 बचेगा, और 1 यहाँ से, तो 1 टाइम, तो 1 2 1 आ जाएगा। अगेन 11 से हो जाएगा 11 टाइम, अगेन 11 से 1। तो रूट क्यूब रूट 1331 जो है, ये बन रहा है 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ये 11 का क्यूब रूट है, तो इसमें ट्रिपलेट भी बन चुके हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि therefore 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट बन गए ना। 3 का अगर 3 का अगर बन जाता है तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये जो है इसका रीजन हम दे सकते हैं। तो वी फाइंड दैट प्राइम फैक्टर्स of 1331 can be grouped into triplet
of equal factors and no factor left, no factor is left, so 1331 is a perfect cube. Question 12. Find the population of a city after 2 years, which is at present 12 lakh if the rate of increase is 4%. तो हमें यहाँ पर पॉपुलेशन फाइंड करनी है 2 साल के बाद की. Which is at present population 12 lakh है और रेट इंक्रीज रेट 4% से बढ़ रही है. तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसका एप्लीकेशन, उसके यूजेस हम ऐसे क्वेश्चन में भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि 2 ईयर के बाद पॉपुलेशन जो है वो x होगी. ठीक है, तो लेट या कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे p प्रिंसिपल अमाउंट ये फॉर्मूले यूज होते हैं, तो हम यहाँ पर P2 लेट कर लेते हैं. ठीक है, लेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर बी P2 ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर P1 जो प्रिंसिपल अमाउंट का तो 12 लाख यहाँ पर रोल करेंगे तो लाख में 5 0 1 2 3 4 5 और रेट ऑफ इंक्रीज जो है रेट ऑफ इंक्रीज 4% और टाइम का 2 ईयर के बाद तो 2 ईयर n की प्लेस पर 2 ईयर्स. फॉर्मूला यूज करेंगे हम जो CI का फॉर्मूला होता है. तो हम यहाँ पे P2 फाइंड कर रहे हैं तो P2 इक्वल P1 1 प्लस R बाय 100 और n. तो P2 ही हमारा 2 साल के बाद पॉपुलेशन होगी. तो P1 12 लाख 1 प्लस 4 बाय 100 2 ईयर 12 लाख 100 इंटू 100 एंड 4 ऐड होगा तो 104 100 2 तो 12 लाख. इसको हम लिख सकते हैं 2 बार 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट. तो यहाँ पर बचा है 120 104 इंटू 104. तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 120 इंटू 104 करते हैं तो 084 000 एंड 1 से करते हैं तो 021 08421 और 104 एक और है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 104 तो 0 32 का 2 3 16 19 1 और 8 9 4 इंटू 0 से करेंगे 0 0 0 0 0 इंटू एन इंटू 1 से करेंगे तो 0 8 4 2 1 0 2 9 और ये आ जाएगा 17 का 7 1 9 2 1. तो जो 2 ईयर के बाद पॉपुलेशन होगी 12,97,920. ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन होगी.